बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम अध्याय 8 त्रिकोणमिति के कुछ सवालों का अध्ययन करेंगे। इसके लिए हमारा आज का पहला सवाल है प्रश्नावली 8.3, जिसमें दिया है त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हमें कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है तो हमें सबसे पहले कॉट ए को ही मान लेना है एक्स के बराबर। तो माना कॉट ए बराबर कितना मान लेना है एक्स के। ठीक है, और एक बढ़िया आराम से समकोण त्रिभुज बना लेनी है इस तरीके से। और चूंकि इसमें कॉट ए को माना गया है एक्स के बराबर, तो ए को हमें न्यून कोण ले लेना है। ठीक है, तो ए हमारा न्यून कोण हो जाएगा और बी सी आप चाहे जहां भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारी एक समकोण त्रिभुज बन के तैयार हो गई, जिसको हम कहेंगे त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, अब इसमें हमने कॉट ए को एक्स माना है, तो ए हमारा न्यून कोण है। तो यदि ए न्यून कोण है तो न्यून कोण की जो सामने की भुजा होती है वो कहलाती है लंब। ठीक है ना, तो ये हमारी लंब की भुजा हो जाएगी। अब जो न्यून कोण की संलग्न भुजा है, संलग्न भुजा को हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। ये हमारी हो जाएगी आधार भुजा। ठीक है, और इन दोनों को मिलाने वाली जो भुजा होती है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। अर्थात समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। ठीक है, अब हमें कॉट का सूत्र याद होना चाहिए। तो कॉट का सूत्र होता है आधार बटे लंब। ठीक है ना, तो आधार बटे लंब ये कॉट का सूत्र होता है बराबर। अब जो आधार की भुजा क्या है हमारी, ए बी है, यहाँ पर आपको ए बी लिख देना है। लंब की भुजा बी सी है, यहाँ पर आपको बी सी लिख देना है। बराबर कितने के मान है पर एक्स के, बटे में हम मान लेंगे ए। अब यदि देखा जाए तो ए बी के सामने कितना है, एक्स है। तो मान लेना है आपको, मान चुके हैं हम पहले से, इसलिए हमारा जो ए बी का मान है, इसलिए ए बी बराबर हो जाएगा अपना एक्स एवं बी सी का मान हो जाएगा ए। ठीक है, ए बी का मान हो गया एक्स और बी सी का मान हो जाएगा ए। अब इसके बाद हमको लगा देंगे इसमें पाइथागोरस प्रमेय। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में आराम से, क्योंकि जहां समकोण त्रिभुज है वहां पर पाइथागोरस प्रमेय अपने आप आ जाती है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे हम। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण पहले लिख दें, यहाँ परिभाषा ही लिख दें उसकी पाइथागोरस प्रमेय की। तो कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग और धन हो जाएगा आधार का वर्ग। ठीक, आप कर्ण की भुजा हमें कितनी दी गई है, AC। तो कर्ण के स्थान पे आपको AC लिख देना है, तो AC का वर्ग। लंब दिया गया है हमको BC, यहाँ लिख देना है BC का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस आधार का वर्ग। तो आधार में हमें दिया गया है AB, यहाँ पर आपको लिख देना है AB का होल स्क्वायर। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब AC का मान तो हमें ज्ञात नहीं है, तो AC की AC लिख देना है, तो AC का होल स्क्वायर बराबर। अब दिया है BC, तो BC का मान देखिए कितना दिया गया है, 1। तो यहाँ पर आपको 1 का वर्ग कर देना है, प्लस अब इसके बाद में हमें दिया है AB, तो AB का मान दिया गया है x, तो यहाँ हो जाएगा x का होल स्क्वायर। अब 1 का वर्ग सदैव 1 होता है, और x का यदि हम आपस में 2 बार गुणा करें तो कितना आएगा, x स्क्वायर आएगा। ठीक, तो AC के होल स्क्वायर का मान आया 1 धन x स्क्वायर। लेकिन हमें AC का मान चाहिए, तो यदि AC का मान चाहिए तो वर्ग घटेगा, और वर्ग घटेगा तो इसमें लग जाएगा ऋण, तो हो जाएगा ऋण 1 धन x स्क्वायर। अब हमारे पास तीनों भुजाओं के मान हमें प्राप्त हो चुके हैं। अब जिनको बदलना है उनके हम सूत्र के द्वारा मान निकालेंगे। तो पहला हमें दिया है साइन, साइन को बदलना है। तो चूंकि साइन का सूत्र होता है साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, होता है कि नहीं होता है, यहाँ पर आपको लंब बटे कर्ण लिख देना है। अब लंब की भुजा क्या दी गई है, BC, यहाँ पर हम BC लिख देंगे। कर्ण की कौन सी भुजा है, AC, यहाँ आप क्या लिख देंगे, AC। ठीक है, अब BC का मान देख लीजिए कितना दिया है, 1, यहाँ पर आप 1 लिखेंगे, बटे में AC है, तो AC का मान आपको दिया गया है अंडर रूट 1 धन x स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से। अब 1 की 1, x के स्थान पर रख देना है x का मान, कितना है x का मान, cot A। यहाँ हो जाएगा रूट 1 धन x का वर्ग,
तो x का मान कितना है cot a, तो यहाँ पर हो जाएगा cot स्क्वायर a। ठीक है ना, ये देखिए अब हमारा साइन काय में बदल चुका है cot में। इसके बाद में अगला हमें दिया गया है sec a, तो sec का सूत्र लिखेंगे अपन। तो sec का सूत्र होता है कर्ण बटे आधार। ठीक है, सभी को याद है। कर्ण की भुजा दी गई है AC, AC लिख देना है। आधार की भुजा हमारी AB है, यहाँ पर आपको AB लिख देना है। आप AC के स्थान पर रख देना है AC का मान और AB के स्थान पर रख देना है AB का मान। तो AC का मान देखें ये दिया गया है √1 धन x स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे √1 धन x स्क्वायर, और बटे में क्या है AB, तो AB का मान देख लीजिए कितना दिया है x, यहाँ पर x लिख दिया अपन ने। आ गया sec का मान, लेकिन हमें cot में बदलना है, तो x को हमने किसके बराबर माना था cot a की, तो जहां जहां x है वहां क्या लिख देना है आपको cot a लिख देना है। तो 1 धन यहाँ हो जाएगा cot स्क्वायर a बटे x है, x का मान आपको दिया गया है cot a। ठीक, इस तरीके से हमारा sec भी cot में बदल जाएगा। अंतिम बचा हुआ हमारा tan a है, tan a को भी बदलेंगे हम। तो tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार। ठीक है ना, क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब की भुजा कौन सी है BC, यहाँ पर आपको BC लिख देना है। आधार भुजा AB है, AB लिख दीजिए। अब इनके मान रखना है हमें, तो BC का मान कितना दिया गया है 1, तो BC के स्थान पर आप 1 लिखेंगे। AB का मान आपको दिया गया है x, तो 1 बटे x, 1 की 1 और x का मान हमने कितना माना है cot a, तो ये आ गया आपका cot a। ठीक है ना, इस प्रकार से हम साइन को sec को tan a को cot के रूप में बदल देते हैं। ठीक है, इसके आगे अब हम अगला सवाल देखेंगे। तो हमें अगला सवाल दिया गया है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा। हमें इसे सिद्ध करके देना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम उसे साइन और cos के अनुपातों में तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो cosec थीटा बराबर होता है, तो सूत्र है हम लिख देते हैं। cosec थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा। इसके बाद sec थीटा बराबर होता है 1 बटे cos थीटा, और tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे cos थीटा, साइन थीटा बटे cos थीटा। इसके बाद tan का जो विलोम होता है cot, cot का सूत्र हो जाएगा cos थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है ना, इसके बाद हमारी 3 समकाएं होती हैं, वो होती हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा की। इसके बाद हमारी तीसरी समका होती है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। इतने के माध्यम से हम किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसका ले लेते हैं बायां पक्ष, तो लेफ्ट हैंड साइड अपने लिया। तो हमारा सवाल है cosec थीटा माइनस दिया गया है cot थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसे हमें इसके बराबर सिद्ध करके देना है। तो सबसे पहले अभी हमने आपको बताया कि इन सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले हम इन्हें साइन और cos के अनुपातों में तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे दिया गया है cosec थीटा, तो cosec देखिए कितने के बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा की। तो cosec थीटा के स्थान पर आपको लिख देना है 1 बटे साइन थीटा माइनस, इसके बाद में हमें दिया गया है cot थीटा, तो cot का सूत्र दिया गया है आपको cos थीटा बटे साइन थीटा, ये हमें याद होना चाहिए। तो cos थीटा और बटे में हो जाएंगे साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने देखा भिन्न बन चुकी है, तो भिन्न सभी को पता है कि लघुत्तम के बिना हल नहीं होती। तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा साइन आएगा। ठीक है ना, चूंकि दोनों के हर में साइन है। अब हर की संख्या का लघुत्तम में भाग देते हैं और जितनी बार भाग जाता है उसका अंश में गुणा कर देते हैं। तो जब साइन का साइन में भाग देंगे कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, तो 1 1 कम 1, माइनस साइन का भाग साइन में देंगे कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, तो कॉस की कॉस, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब होल स्क्वायर का तात्पर्य होता है अंदर की सभी संख्याओं का आपस में 2 बार गुणा। तो जो होल स्क्वायर है हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो अंश में अलग से लगा देते हैं, हर में अलग से।
तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बटे में साइन में लगा देंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब जो हमारा लक्ष्य है वो लक्ष्य हमें सवाल को कॉस थीटा के रूप में लाना है, ठीक है ना। तो हमारे पास आया हर में साइन स्क्वायर थीटा आया है, तो साइन को हम किसके रूप में बदल देंगे, कॉस के रूप में। तो देखें आप, यदि आपको साइन का मान निकालना है तो हम कॉस का क्या कर देंगे, पक्षांतर, और पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है। तो जो प्लस के कॉस और पाई के हो जाएंगे माइनस के, अर्थात हमें मिल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बिल्कुल ज्यों का त्यों, और बटे में आपको साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर लिख देना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए आप, ठीक, यहाँ पर जिसका प्रयोग आपने किया है वो आपको लिख देना है। तो यहाँ आपने प्रयोग किया है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यदि इसको देखा जाए तो ये लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, अर्थात आपस में 2 बार गुणा, तो 2 बार गुणा कर देना है इसका। तो 1 माइनस कॉस थीटा और इनटू में भी हो जाएंगे 1 माइनस कॉस थीटा। अब बटे में देखिए, तो 1 में चाहे हम जितने की भी घात लगा दें संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यदि हम 1 में 2 की घात लगा दें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी, a माइनस बी, अर्थात एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। देखिए ये होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। एक बार हम इसे प्लस में तोड़ देंगे, एक बार कहाँ में तोड़ देंगे, माइनस में। तो 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब क्या बचा हुआ हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना। यदि हम देखें हमारा दाएं पक्ष यही है, अर्थात हमारी सम का सॉल्व हो चुकी है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड कर लेना, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड।